देश में करीब 8 महीने बाद एक बार फिर कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में 3,47,000 के पार कोरोना के केस। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 9,692। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। मंत्रालय ने कहा कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी। केंद्र सरकार का दावा, कहा तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले मौत कम हुई। कोरोना वैक्सीन का दिखा असर। जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। दिल्ली से हटेगा वीकेंड कर्फ्यू। दुकानों के लिए लागू ऑड इवन नियम भी होगा खत्म। घटते केस को देखकर केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली में कोरोना के केस में कमी, लेकिन थम नहीं रही है मौत की रफ्तार। एक दिन में कोरोना से 43 लोगों की गई जान। 12,306 नए केस सामने आए। सरकार ने कोविड टेस्ट की कीमत भी घटाई। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 160 करोड़ डोज लगाई गई, यानी आधी आबादी का हो चुका है टीकाकरण। इसमें से 66 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का गजब हाल। दोपहर में हल्की धूप, 2 दिन में रात में कड़ाके की सर्दी। आज सुबह लोगों को कोहरे से भी होना पड़ा दो चार। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बरसी बर्फ। बद्रीनाथ धाम से बर्फबारी की तस्वीरें। मंदिर परिसर में कई फीट मोटी बर्फ की चादर। मणिपुर स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर में बिना भेदभाव हर वर्ग का विकास डबल इंजन की सरकार का परिणाम। हर मणिपुर वासी कहता है कि डबल इंजन की सरकार का कमाल है। मणिपुर की कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस करेगी सीएम चेहरे का ऐलान। पंजाब विधानसभा चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी हो सकते हैं कांग्रेस का सीएम चेहरा। गृह मंत्री अमित शाह का कल मथुरा से यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत। 23 जनवरी को मेरठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अखिलेश यादव की सीट पर सस्पेंस खत्म। मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शोभावती को उम्मीदवार बना सकती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी के मौजूदा विधायक राधामोहन अग्रवाल भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ मैदान में ठोकेंगे ताल। गोरखपुर में करीब 4 लाख निषाद और 2 लाख दलित वोटर हैं। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नाराजगी दूर हुई। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन को राहत। जेवर से प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने फिर चुनाव लड़ने की घोषणा की। पहले उनके वकील ने कहा था कोरोना होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हुए। बोले मुलायम को अखिलेश यादव ने कैद में रखा है, बाहर नहीं आने दे रहे। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने। वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी की तारीफ की। बोली 3 तलाक से आजादी दिलाई और महिलाओं को सुरक्षा दी।
3 तलाक एक ऐसी तलवार थी जो हर लड़की पे हर टाइम लटकती रहती थी। हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया, महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन दी शादी में कि 3 तलाक उनके साथ नहीं होगा। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर सामने आई। ससुर मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेती दिखी अपर्णा। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। यूपी में बीजेपी से गठबंधन करने वाली निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बोले, जो जीतने लायक सीट है हमें मिलेंगे। कार्यकर्ता 7 साल से काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और जो जीतने लायक सीटें हैं उस पर उन्हें मिल गया है, वो खुश हैं। यूपी के बुलंदशहर में टिकट ना मिलने पर रो पड़ी कांग्रेस की महिला नेता गीता रानी। कहा, पार्टी ने मेरे परिवार की कुर्बानियों की अनदेखी की है। मेरे परिवार से लोग पार्टी के लिए शहादत भी हुए, जो मेरे ताऊ जी थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के लिए शहादत भी हुए। मुजफ्फरनगर सदर से मेहर जहां को नहीं मिला कांग्रेस का टिकट तो फूट फूट कर रोई। कहा, पैसों वालों को टिकट दिया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ है। धैर्य रखो मैम, धैर्य रखो, तो मिलेगा। मेरठ की सरधना से विधायक संगीत सोम का अखिलेश पर निशाना। कहा, मुलायम ने अजीत सिंह को खत्म किया, अब अखिलेश जयंत को खत्म कर रहे हैं। ओवैसी को नहीं पता कि यह हैदराबाद नहीं उत्तर प्रदेश है। मुलायम सिंह यादव जी ने अजीत सिंह को खत्म किया था और आज अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया उनके बेटे को। ओवैसी कहाँ है इस पूरे समीकरण में? देखिए, ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। अगर हैदराबाद की गलती यहाँ करनी शुरू कर दी तो बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 10 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। सीएम पुष्कर धामी खटीमा से प्रत्याशी होंगे। श्री पुष्कर सिंह धामी जी वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान धुरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। संगरूर जिले में आती है धुरी विधानसभा। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। चन्नी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पंजाब के अंदर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ एक घटिया, सस्ता और बेबुनियाद षड्यंत्र करने में लगे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। गोवा में बीजेपी की लिस्ट आने के बाद बगावत। पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर और डिप्टी सीएम चंद्रकांत कवलेकर की पत्नी टिकट न मिलने से नाराज। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे दोनों। गोवा में कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों की घोषणा की। पणजी सीट से एल्विस गोम्स को टिकट दिया। पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार थे गोम्स। यूपी के आगरा में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में कोरोना नियमों की अनदेखी हुई। सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे। पूरी रात तक चलता रहा प्रोग्राम। बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह के यहां उड़ी आचार संहिता के नियमों की धज्जियां। फार्म हाउस पर उमड़ी भीड़। कोरोना नियमों का पालन नहीं हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के स्वागत में उमड़ी भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। तो यूपी के फिरोजाबाद में एसपी उम्मीदवार सर्वेश यादव के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन पर केस दर्ज हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के सीएम। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर चर्चा हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।